देखो नारद बातू नहीं आए। पिछले 11 वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ फल लेने आया था। मिल गया, चलता हूँ। रुको! तुमने मेरी तपस्या भंग की है। तो आप रख लीजिए, मैं दूसरा तोड़ लूंगा। मुझे फल नहीं चाहिए। तुमने मेरी तपस्या भंग की है। पिछले 11 वर्षों से मुझे ना किसी ने देखा न सुना। अब मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हें भी कोई ना देख सकेगा और ना सुन सकेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पता नहीं नारद कहाँ रह गए। कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। मैं कुछ कहूँ माते? कहो शंखदेव, आप क्यों घबराते? मुझे लगता है कि नारद किसी दूसरे काम में लग गए होंगे। हाँ, नारद तो चंचल भौरे की तरह है। एक काम करते करते दूसरे 10 काम साथ में ले लेते हैं। और प्रभु ने तो उन्हें मधुर फल लाने कैलाश भेजा था, और कैलाश का मार्ग तो वो अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। सच कहूँ तो प्रभु, नारद को आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हाँ हाँ, उन्हें अच्छे से पता है कि नारायण उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसीलिए ऐसा करते हैं। हे साधु महाराज, मुझे अपने श्राप से मुक्ति दो, क्षमा प्रदान करो साधु महाराज। कौन बोला? कौन है? कौन है? जिसे पुकारा वो बोला। साधु महाराज, आपको भी किसी ने श्राप दिया क्या? आप भी दिखाई नहीं दे रहे। साधु महाराज, आपने जो श्राप दिया वो थोड़ा सा कम कर दो ना। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा अपराध थोड़ा सा कम कर देगा। जो भी तुम्हें सबसे पहले लेगा वो तुम्हें केवल सुन पाएगा, देख नहीं पाएगा। साधु महाराज, लगता है फिर से ध्यान में लीन हो गए, परंतु अब मैं क्या करूं? नारायण नारायण। मेरे प्रभु नारद, पर प्रभु आप हो कहाँ? आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे प्रभु। अरे हाँ, ये तो मैं इसे बताना ही भूल गया। चिंगू, मुझे प्रभु नारायण ने कैलाश पर भेजा था मधुर फल लाने के लिए। मधुर फल लाने के चक्कर में एक साधु महाराज मुझसे क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं किसी दिखाई नहीं दूंगा और ना सुनाई दूंगा। पर अभी अभी साधु महाराज ने मुझे आकाशवाणी के द्वारा बताया कि जो भी मेरे सामने सबसे पहले आएगा वो मुझे सुन पाएगा। तो मुझे सुन पा रहे हैं ना? अरे मैं इधर हूँ चिंगू। हाँ प्रभु। चिंगू, तुझे मेरी सहायता करनी होगी। केवल प्रभु नारायण के पास ही कोई उपाय होगा। हम प्रभु नारायण के पास जाएंगे। प्रणाम प्रभु। अरे चिंगू, तुम कैसे हो? बस प्रभु, आपका आशीर्वाद है प्रभु। अपने मित्र का समाचार लाए हो? नहीं माते, साक्षात अपने मित्र को लाया हूँ। नारद को? कहाँ है नारद? प्रभु, पर वो दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ सुनाई देते माते। अच्छा, नहीं सुननी हमें तुम्हारे मित्र की कोई आवाज। एक तो बिना बताए कहीं चले गए, कोई समाचार नहीं। यहाँ नारायण उनकी चिंता में परेशान हो रहे हैं। कह दो अपने नारद से जाकर कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। शांत देवी, शांत। प्रणाम प्रभु। चिंगू, प्रणाम देवगण। प्रणाम। आप मधुर फल का पेड़ ढूंढने आए हैं? किंतु आपको कैसे पता? मैं यही का वासी हूँ प्रभु। तो अगर मुझे नहीं पता तो फिर किसे पता? तो किसे पता? मुझे पता। आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। चलिए चलिए। ये लीजिए पत्थर और मारिए और गिराइए। अरे, आज तो इनका एक भी निशाना नहीं लग रहा। लगता है मुझे ही इनकी सहायता करनी पड़ेगी। कौन है? किसने पत्थर मारा? तुम तीनों ने मेरा तप भंग करा है।
अब मैं सबको मिटा दूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये है मेरा असली रूप। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये तो मेरी गलती से साधु से राक्षस बन गया। ये तो सबका संहार कर देगा। नारायण! नारायण नारायण! प्रभु कौन है ये राक्षस? इस राक्षस का नाम गुरमुख था। भोलेनाथ की तपस्या करके सभी देवताओं का विनाश हो, ऐसा वरदान ये चाहता था। किंतु यदि 3 बार कोई इसकी तपस्या भंग कर देता तो ये इस वरदान से वंचित रह जाता। एक बार तो इसकी तपस्या भंग हो गई, दूसरी बार नारद ने, और तीसरी बार भी हमारे परम मित्र नारद ने ही उसकी तपस्या भंग करवाई है। तो याद रखना मित्रों, अहंकार है बेकार, सच्चे मन से करो प्रभु को स्वीकार, तभी तो होगा जीवन का उद्धार। नारद बातों नहीं आए,